हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वैदिक क्लासेस। ओके, अभी अपने चलते स्टेटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 4। ओके, फर्स्ट पार्ट 1 में अपने ग्राफिकल मेथड देखी थी। पार्ट 2 में अपनों ने लीस्ट स्क्वायर मेथड का एक क्वेश्चन देखा था। आज अपने लीस्ट स्क्वायर के 2 क्वेश्चन देखेंगे। ओके, कौन कौन से, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 4.2 का। ओके, आओ फर्स्ट, इसके पहले वाले वीडियो में जैसे बताया था, फर्स्ट कैलकुलेशन होती है टाइम की। तो टाइम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका टी वाई। ओके, ये जो सी आई है ये वो आपका क्या है मित्रों, वाई है। ओके, ऑलवेज ध्यान रखना है ईयर के बाद जो भी कुछ देके रखा हो वो आपका क्या कहलाएगा, वाई। अब अपने मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 551 मल्टीप्लाई 551 हो जाएगा। ओके, सेकेंड स्टेप आएगा आपका 1164। थर्ड वाला 3 2 6 3 3 9 6 3 18। ओके, 4 4 और 7 4 28। अब 7 8 5 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो आता है आपका 3925। फिर 852 मल्टीप्लाई 6 करोगे तो आएगा 5112। ओके, फिर 939 मल्टीप्लाई 7 करोगे तो आएगा आपका 6573। देन लास्ट में आएगा 8192। ओके भाई, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा हुआ है, वही बता रहा हूँ। आप लोग के पास ऑलरेडी कैलसी अवेलेबल होगी, उसमें कैलकुलेशन करके देख लेना। ओके, नेक्स्ट स्टेप आता है आपका टी स्क्वायर। टी, यहाँ पे टी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का कितना हो जाएगा 64। ऑलवेज मैंने बोला था 3 ही कॉलम बनाना है, फर्स्ट वाला टी का, दूसरा वाला टी वाई का, और जो लास्ट आता है वो टी स्क्वायर। अब सबका प्लस करके अपने देखते हैं। यहाँ पे इसका बोलेंगे सिग्मा टी स्क्वायर, यहाँ बोलेंगे सिग्मा टी वाई, ये हो जाएगा सिग्मा टी और ये हो जाएगा सिग्मा वाई। ओके, एज यूजुअल फिर से बोल रहा हूँ, मेरे पास यहाँ कैलकुलेशन की हुई है, मल्टीप्लाई करके बताया हुआ है। आप लोग के पास कैलसी है, उसके अकॉर्डिंग चलना। सिग्मा टी इधर आ जाता है आपका 36, सिग्मा वाई आएगा आपका 6076, सिग्मा टी वाई आपका आएगा 30257 और सिग्मा टू टी स्क्वायर आएगा 204। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला था 5 स्टेप में जाने का। स्टेप 1 आता है आपका टी बार। तो टी बार का फॉर्मूला होगा सिग्मा टी अपॉन एन। अब सिग्मा टी यहाँ पर कितना दिख रहा है तो बोले 36, और एन कितना है, एन मतलब नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। अब इनका डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आएगा 4.5। ओके, नेक्स्ट अपने निकालेंगे स्टेप नंबर 2 वाई बार। तो सिग्मा वाई अपॉन एन। बोले सर सिग्मा वाई कहाँ से लाए, तो देखो यहाँ पे प्लस किया हुआ है ऑलरेडी, 6076 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो आएगा आपका 759.5। ओके, नेक्स्ट 2 स्टेप हुए अपने टी बार वाई बार। स्टेप नंबर 3 है आपका बी। अब बी के लिए फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है एन सिग्मा टी वाई, सिग्मा टी सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा टी स्क्वायर, सिग्मा टी का होल स्क्वायर। ओके, चलो एन की वैल्यू अपने पास कितनी है 8, सिग्मा टी वाई अपने पास कितना है 30257, सिग्मा टी कितना है तो 36, और सिग्मा वाई यहाँ पे 6076 अपॉन में आ जाएगा एन मल्टीप्लाई सिग्मा टी स्क्वायर एरिया 204 माइनस सिग्मा टी मतलब 36 का होल स्क्वायर। आपके पास कैलसी आप मल्टीप्लाई करके बोल सकते हो, मेरे यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 2424056। ओके, नेक्स्ट आएगा आपका 218736, और यहाँ पे नीचे 8 4 32, 8 2 16, और ये हो जाएगा 1296। ओके, अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी कुछ 23320, और यहाँ डिवाइड में कितना आ जाएगा मतलब 336। तो ये आ गया आपका 69.4। ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू। ओके, आप लोग के पास ऑलरेडी कैलसी अवेलेबल होगी तो उसमें कैलकुलेशन करके करना है। ओके, देखते हैं अब आगे। 3 स्टेप हो गए, टी बार वाई बार बी। अब अपने क्या निकालेंगे ए। तो देखते हैं
ए का फॉर्मूला y बार माइनस बी टी बार। y बार कहाँ से उठाएंगे, स्टेप नंबर 2, 759.5। ओके, बी कितना है अपने पास, तो बोले 69.4। टी बार कितना है, बोले 4.5। 759.5 माइनस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 312। कितना है भाई, 312.3। अब इसमें से माइनस कर दो तो आएगा 447.2। ओके, ये ए की वैल्यू आई है। ओके, नेक्स्ट आप चेक करते रहना कैल्सी के साथ में। अब निकालेंगे अपने लीनियर इक्वेशन फॉर ट्रेंड। तो भाई लीनियर इक्वेशन फॉर ट्रेंड, ओके, जिसको बोलते हैं अपने वाई कैप, ए प्लस बी टी। ए क्या है अपना 447.2, बी कितना है 69.4, और फिर क्या आ जाएगा टी। ओके, डन। यहाँ तक है, हर सम में इतनी सब चीजें कॉमन है, कंपलसरी निकालनी है। टी बार, वाई बार, बी, फिर आएगा ए, और लास्ट में आएगा लीनियर इक्वेशन फॉर ट्रेंड। अब नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि फाइंड द एस्टिमेट ऑफ द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015-16। अब 2015-16 के लिए अपने को एस्टिमेट वैल्यू निकाले, तो यहाँ अपने को देके रखा था 2014 और 15 तक। अब 14-15 के बाद क्या आएगा, 15-16, जिसकी अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे फॉर 2015-16 टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 14-15 था तो टी की वैल्यू 8 थी, अब 15-16 हो जाएगा तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। अब लीनियर इक्वेशन का जो है उसमें पुट कर देते हैं। चलो, अब 69.4 का जब 6 में मल्टीप्लाई 9 में मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आएगा 624.6। अब इन दोनों का प्लस जो आएगा आपका 1071.8। फिर यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में जो आपको लिखना है स्टेटमेंट कि द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ इंडेक्स नंबर ईयर 2015-16 इज 1071.8। ओके, अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि ईयर देके रखा है, नंबर ऑफ व्हीकल देके रखा है, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ ईयर 2016 एंड 17। ओके, 2016-17 के एस्टिमेट वैल्यू लिखानी है, और एक और लाइन जो आपको अंडरलाइन करनी है, वहां पे फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ईयर। एक कुछ नया टॉपिक आया, सर फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ईयर मतलब क्या, तो देखते हैं अपने आगे कैसे सम को फिनिश करेंगे, लास्ट में उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर निकालेंगे भी टाइम मतलब टी, 1 2 3 4 5 और 6। नेक्स्ट अपना आता है टी वाई, क्या आता है भाई टी वाई। अब टी वाई कैसे निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, 69 1 जा 69, यहाँ 150, 3 2 जा 6 ने, 8 3 जा 24। ओके, 4 1 जा 4, 9 4 जा 36, 5 1 जा 5, ये हो गया 505। ओके, 115 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो आपका आएगा टोटल 690। डन। नेक्स्ट अपने क्या निकालेंगे, सिग्मा टी, अरे टी स्क्वायर, फिर उसके बेस पर आएगा सिग्मा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। सेम टू सेम भाई, एक जैसा कंटेंट है, बार बार रिपीट होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 कॉलम बनाने हैं, पहला टी, दूसरा टी वाई, और थर्ड वाला है टी स्क्वायर। सबका प्लस कर देते हैं। थोड़ा भाई बॉक्स बनाने की तरीका टेक्निक थोड़ी अपनी 19-20 है, चला लेना। सिग्मा वाई, सिग्मा टी वाई, सिग्मा टी स्क्वायर। मेरे पास ऑलरेडी मैंने प्लस करके रखा हुआ है तो मैं एक एक करके लिख देता हूँ। सिग्मा टी आपका है 21, सिग्मा वाई है आपका 533, सिग्मा टी वाई है आपका 2024, और सिग्मा टी स्क्वायर है आपका 91। देखते हैं अब आगे। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह छोड़ के रखना, जिसको बोलेंगे अपने वाई कैप। अब वाई कैप इसके लिए क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड बोला है ईच ईयर। क्या बोला गया है भाई, ईच ईयर। अब ईच ईयर है तो थोड़ी सी अपने को यहाँ पर वाई कैप का हर एक साल का अलग अलग से निकालना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप टी बार, सिग्मा टी अपॉन एन। सिग्मा टी मेरे पास 21 है, डिवाइड बाय 6 कहाँ से लाए, एज यूजुअल 6 स्टेप है, इसके लिए 6 तक जाएंगे। नेक्स्ट सिग्मा टी आएगा 21, और अगर डिवाइड देंगे 6 का तो ये आ गया 3.5। वाई बार है आपका सिग्मा वाई अपॉन एन। सिग्मा वाई मेरे पास कितना है 533 डिवाइड बाय
6। अब 533 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो इसमें आएगा आपका 88.83। 2 स्टेप हो गए। थर्ड वाला स्टेप है बी, n सिग्मा टी वाई सिग्मा टी सिग्मा वाई अपन n सिग्मा टी स्क्वायर सिग्मा टी का होल स्क्वायर। देखिए n कितना है मेरे पास 6, सिग्मा टी वाई कितना है 2024, सिग्मा टी कितना है 21 और सिग्मा वाई कितना है 533। ओके यहाँ पे माइनस की साइन है, मल्टीप्लाई की मत समझ लेना भाई। सिग्मा टी स्क्वायर कितना है 91 और माइनस 21 का स्क्वायर। अब सबका मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा यहाँ पे 12144 और यहाँ का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 11193 और यहाँ पे 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, यहाँ पे 441। ओके नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा आपका 951 और यहाँ पर आएगा 105। तो आपका जो b की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 9.06। ओके आपके पास कैलसी है ऑलरेडी, उसके बेस के ऊपर करने रहेगी। b आ गया, t बार आ गया, y बार आ गया। अब क्या निकालेंगे, बोले a का फॉर्मूला y बार माइनस bt बार। y बार कहाँ है मेरा ऊपर 88.83, b कितना है 9.06, t बार कितना है 3.5। अब ये वाली गलती बिल्कुल मत करना कि भाई 88.83 में से 9.06 है उसको माइनस करके फिर मल्टीप्लाई करूँ, नहीं। फर्स्ट ये दोनों का फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है, देन जो आंसर आएगा उसको ही माइनस करना है। 88.83, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आया आपका 31.71। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 88.83 में से 31.71 माइनस करता हूं मैं तो 57.12 आएगा। अब a आ गया, b है ऑलरेडी अपने पास, y बार भी है, t बार भी है, तो अब अपने क्या लिखेंगे, लीनियर इक्वेशन फॉर ट्रेंड। तो हो गया y कैप इक्वल टू a प्लस बी टी। a कितना है 57.12, b कितना है 9.06 और यहाँ t का क्या आएगा t। ये आपका आ गया लीनियर इक्वेशन। अब अपने को बोला है फाइंड द एस्टीमेट वैल्यू ऑफ 2016, तो देख लेते हैं 2016 के लिए। फॉर 2016 t कितना होगा, 2015 के लिए t 6 है तो 16 के लिए t कितना हो जाएगा 7। एक स्टेप खाली आगे आना है, 57.12 प्लस 9.06 और t की वैल्यू में यहाँ क्या पुट कर दूंगा 7। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई 63.42। अब प्लस करते हैं तो 57.12 प्लस 63.42 करते तो आ रहा है 120.54। ये आपका t कितना 7 फॉर 2016 निकला। अब अपने कितने इसके लिए निकालेंगे फॉर 2017, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। बोले सर 15 तक 6 थी, 16 में 7 हुई और 17 में कितनी हो जाएगी 8। तो चलो इसमें भी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं 57.12 प्लस 9.06 और यहाँ पे t की वैल्यू 8 प्लस करते हैं तो आपका आएगा यहाँ पे 72.48। अब इन सब का प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 129.6। सर 2016 निकाल लिया, 2017 भी निकाल लिया, अब अपने को क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ ईच ईयर। बोले सर वैल्यू ऑफ ईच ईयर का मतलब क्या है, तो जो अपने पास ट्रेंड की लीनियर इक्वेशन है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई y कैप इक्वल टू कितना है 57.12 प्लस 9.06 t। ओके इतना है। अब यहाँ पर जो t देख रहे हो तो यहाँ पे t की वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट 1 है तो 1 रखने का, 2 है तो 2 रखना है, 3 है तो 3 रखना है, 4 है तो 4, 5 है तो 5। जैसे यहाँ पर अपने कैलकुलेशन करें t इक्वल टू 7 तो यहाँ पे फॉर्मूले में 7 पुट कर रहे, वैसे ही यहाँ पे t की वैल्यू क्या पुट करनी है 1। तो अगर 1 पुट करोगे तो आएगा 66.18। अब ये कैसे आया यहाँ पर, अगर मैं साइड में रफली करके बताऊं तो 57.12 प्लस 9.06 t, तो 57.12 प्लस t की वैल्यू फर्स्ट में 1 है तो 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9.06। अब इनका प्लस करो तो आ गया 66.18। वैसे ही
2 रख के करना है, 3 रख के करना है, 4 रख के करना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 75.2, और जब 3 रखोगे तब आएगा आपका 84.30। जब 4 रख के करोगे तो आएगा आपका 93.36, और 5 रख के करोगे तो 102.42 है, सॉरी। और जब 6 रखोगे तब आएगा आपका 111.48। तो सर अब ये क्यों किया आपने? तो यहाँ पर बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ईयर, इसके लिए खाली एक्स्ट्रा का कॉलम बनाया। अब हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा तो चिंता मत करो, कंपलसरी सिर्फ 3 ही कॉलम होते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ ईच ईयर के लिए बोला था एक्स्ट्रा, तो अपनों ने यहाँ पर एक कॉलम बनाया, बाकी सब में ऐसा बनेगा नहीं, तो खास इसका ध्यान रखना है। ओके, 4.2 के मैंने 3 क्वेश्चंस कराए, पार्ट 2 में 1 था, आज पार्ट 3 में 2 क्वेश्चंस है। बाकी के क्वेश्चन सेम इसके जैसे है, एस्टिमेट वैल्यू जब भी बोले लीनियर इक्वेशन फॉर ट्रेंड तब अपने ये वाली मेथड लगाएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने सीखेंगे मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। ओके, मूविंग एवरेज में क्या आएगा वो अपने देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।